व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जावा सीखने की इस सीरीज में आज हमारा 5 लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जावा यूजर इनपुट। ठीक है, जावा में यूजर कैसे इनपुट लेता है इसमें देखेंगे। स्कैनर की क्लास यूज होती है यूजर से इनपुट लेने के लिए, और स्कैनर का जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफाइन है जावा डॉट यूटीएल पैकेज में। ठीक है, स्कैनर की क्लास यूज होगी और ये किधर डिफाइन है, जावा डॉट यूटीएल में। 3 स्टेप होते हैं हमारे पास यूजर से इनपुट लेने के। सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाएंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, इंपोर्ट स्कैनर क्लास लाइब्रेरी। सबसे पहले हम जावा को जो हमारे पास सी में इंक्लूड करवाते थे, इधर इंपोर्ट करवाएंगे जावा स्कैनर की क्लास को। सेकंड स्टेप है हमारे पास इनपुट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। इसका जो हमारे पास स्कैनर की क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद जो यूजर इनपुट करेगा उसको रीड किया जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप है। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यूजर की इनपुट को रीड करना है। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास है इनपुट के कौन कौन से फंक्शन है, उनका क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए यूज होते हैं देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है इनपुट टाइप्स रीड फ्रॉम यूजर। इनपुट की टाइप्स हैं जिधर से हम यूजर की दी हुई इनपुट्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट बूलियन रीड करता है, जो बूलियन वैल्यू यूजर एंटर करता है ना 0 1, उसको रीड करने के लिए नेक्स्ट बूलियन का फंक्शन यूज किया जाता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट बाइट क्या करेगा, रीड करेगा बाइट वैल्यू को फ्रॉम द यूजर जो यूजर एंटर करेगा। नेक्स्ट डबल का फंक्शन क्या है, रीड करेगा डबल वैल्यू को जो यूजर एंटर करते हैं। आगे है नेक्स्ट फ्लोट। फ्लोट वैल्यू को रीड करेगा। नेक्स्ट इंट। इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए नेक्स्ट इंट का फंक्शन होता है, और नेक्स्ट लाइन का फंक्शन जो होता है हमारे पास स्ट्रिंग को रीड करने के लिए होता है। नेक्स्ट लॉन्ग है। लॉन्ग किसके लिए होता है, लॉन्ग वैल्यू को रीड करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट जो है हमारे पास शॉर्ट वैल्यू को रीड करने के लिए होता है। इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करके आपको बताते हैं। इस कोड को हम इंटेलिजेंट आइडिया पे रन करके देखते हैं। ये हमारे पास हमने कोड सिंपल ले लिया, जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप की इनपुट लेंगे यूजर से। सबसे पहले क्या किया, हमने कहा था इनपुट लेने के 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवानी है लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवाई है स्कैनर की लाइब्रेरी। इंपोर्ट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्कैनर। स्कैनर की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया। फिर उसके बाद हमने क्लास बनाई। क्लास के अंदर मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले काम क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या होगा, इनपुट लेने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्कैनर का। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। स्कैनर ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी हो सकता है। इक्वल टू न्यू स्कैनर। स्कैनर कीवर्ड है हमारे पास सिस्टम डॉट इन। आगे हम कह रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर यूजर नेम। यूजर नेम इंटर करवाना है यूजर से। तो फिर हमारे पास ये जाके स्टोर हो जाएगा, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का नेम, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा जो यूजर एंटर करेगा। और स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनपुट का फंक्शन कौन सा, नेक्स्ट लाइन। तो इसी को जो यूजर इनपुट करेगा इसी को हमने प्रिंट करवाना है। अब इसको रन करके देखते हैं कि स्ट्रिंग टाइप की इनपुट यूजर किस तरह लेता है। एंटर यूजर नेम। हमने अली इंटर किया, उसके बाद उसने प्रिंट करवा दिया यूजर नेम इज अली। ठीक है, इसी तरह हम यूजर से जो इनपुट लेगा वो हमारे पास अली आ जाएगी। अब दोबारा कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ले लेती हूँ, तो अब इसको एंटर करते हैं तो देखिए यूजर नेम इज शमसा। ठीक है, इसी तरह ये था स्कैनर के लिए। स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग में हम यूजर से कैसे स्ट्रिंग टाइप की इनपुट ले सकते हैं। अब वापस आते हैं स्लाइड की तरह और देखते हैं इंटीजर किस तरह ले जाएगा, उसको भी रन करके देखेंगे। ये था हमारा वो कोड जिसमें हम सिंपल जो है यूजर से इनपुट ले रहे थे स्ट्रिंग टाइप की। अब नेक्स्ट कोड पे जाते हैं। इधर हम लेंगे इंटीजर की भी और डबल में भी। ठीक है, सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया, स्कैनर की लाइब्रेरी को हमने क्लास क्रिएट की। मेन के अंदर जाते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर ओबीजे हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन आएगा। उसके बाद हम कह रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कह रहे हैं एंटर यूजर नेम एज और हाइट।
तीनों चीज़ें एंटर करवानी है। नेम स्ट्रिंग टाइप का है, एज हमारे पास इंटीजर की है और हाइट हमारे पास डबल की है। तो हम देखते हैं कि हमने वेरिएबल क्रिएट की है, इधर ही वेरिएबल क्रिएट की है और इधर इसमें वैल्यू स्टोर करवा देंगे जो यूज़र इंटर करेगा। स्ट्रिंग टाइप है हमारे पास नेम इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग के लिए क्या यूज होगा, कौन सा फंक्शन, नेक्स्ट लाइन का। आगे इंटीजर है इंट एज इक्वल टू obj और इंटीजर के लिए क्या यूज होगा, नेक्स्ट इंट का फंक्शन। डबल है, डबल में हाइट जो है डबल में आएगी इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, आगे हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग सारे जो नेम एज और हाइट को प्रिंट करवा रहे हैं। अब यही कोड हम जाके रन करके देखते हैं, इंटीजर को और स्ट्रिंग को और डबल को कैसे इनपुट लेते हैं और उनको प्रिंट करवाते हैं, ये देखते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। ये लिखना था इधर, एज कर देते हैं 7 और हाइट 2.3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यूजर नेम इज अली, यूजर एज इज 7 और यूजर हाइट इज 2.3। ठीक है, डबल हमने क्यों लिया था कि हमने कहा था पॉइंट में वैल्यू आ सकती है इसलिए। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप की हो, स्ट्रिंग टाइप की हो, डबल की हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे न्यू यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।